नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक दुखद खबर है। एक जैन साधु ने करीब 75 साल उनकी उम्र थी, अपने प्राण त्याग दिए हैं। उन्होंने अनशन करके जान दे दी है, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि उनका जीवन उस पवित्रता, उस शुद्धता से बहुत छोटा है जिसका हरण किया जा रहा है। सम्मेद शिखर तीर्थ स्थल है जैनियों का, एक झारखंड के गिरिडीह में, और वहाँ पर कुछ गतिविधियाँ हो रही हैं। वहाँ पर सरल भाषा में जो आप अखबार में पढ़ रहे हैं कि उसको पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है, इससे वो नाराज़ थे। 1 तारीख को देश भर में जैन समुदाय के लोगों ने आंदोलन किया है और पूरे देश में तरह तरह के प्रदर्शन हुए हैं। आज हम इसके पीछे की जो राजनीति है, मैंने कई लोगों से बात की है अलग अलग तरह के, इसके पीछे की राजनीति, इसके पीछे का मकसद, इसके पीछे की मंशा और भारत के राष्ट्रीय मीडिया की शर्मनाक भूमिका, इस पे बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि ये मामला खड़ा कैसे हुआ, इसको मैनिपुलेट कैसे किया गया, और फिर यही मामला अब जब गले पड़ रहा है तो किस तरह से इसमें पॉलिटिकल गेम हो रहे हैं और किस तरह के एक आरएसएस के देशव्यापी ऑपरेशन का हिस्सा लगता है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं और हम समझने की कोशिश करेंगे सम्मेद शिखर का मामला क्या सचमुच वही है जो मीडिया हमें दिखा रहा है, या ये सारा का सारा मामला उल्टा सीधा समझाकर खेल कुछ और चल रहा है। मैं अभी हाजिर होता हूं। हम सनातनी हिंदुओं को ये सुनना खराब लग सकता है। हम जो हिंदू का खून न खौले, खून नहीं वो पानी है वाले जो हिंदू हैं, उनको अपने खून के बारे में वो खौल नहीं रहा। इस बात को देखकर अचरज हो सकता है, लेकिन भारत के जैन समुदाय के लोगों ने जो साहस दिखाया है, जो कलेजा दिखाया है, वो छोटी चीज नहीं है। कलेजा कैसे दिखाया? कलेजा ऐसे दिखाया है कि उनके एक तीर्थ स्थल के साथ जब छेड़छाड़ करने की कोशिश हुई, किसी के पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए, किसी की हसरत के लिए, किसी को महान बनाने के लिए, तो उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, सड़कों पर उतर आए। पूरे देश में उतरे हुए हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, वो समाज है, वो कम्युनिटी है, काम धंधे कारोबार वाली है, जिसको ईडी इनकम टैक्स से सबसे ज़्यादा डर और खतरा रहता है, जिनको जीएसटी वाला भी परेशान कर सकता है। उस कम्युनिटी के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं झंडा लेकर। दिल्ली के इंडिया गेट से लेके, मुंबई से लेके पूरे देश में आंदोलन हुआ है। किस बात के खिलाफ? सिर्फ इस बात के खिलाफ खड़े हुए हैं कि गिरिडीह में उनका जो एक सम्मेद शिखर पर्वत है, जहां पर उनके 20 तीर्थंकरों ने, 24 में से 20, एक तो जो है वो हिमालय पे ही उन्होंने अपना देह त्याग दी थी, उन्होंने तपस्या करके अपना शरीर त्यागा। जैनियों में ये बहुत सम्मान का स्थल है। रात को 3 बजे ये लोग यात्रा शुरू करते हैं पैदल पैदल उस पहाड़ पे, और दूसरे दिन दोपहर तक यात्रा करते ही रहते हैं। इतना कठिन ये तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल जो होते हैं वो पवित्र होते हैं और अपने मूल रूप में जब होते हैं तभी उनका एक सम्मान होता है। आप ऐसे सोचिए कि पुराने ज़माने में लोग जब तीर्थ यात्राओं पर जाया करते थे तो विदाई लेकर जाते थे, पता नहीं वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, क्योंकि जो दुर्गम नहीं है, दुरूह नहीं है, वो तीर्थ यात्रा कैसी। और दूसरा, जब आप तीर्थ स्थलों पे जाते हैं, मंदिरों पे जाते हैं, तो 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल पुरानी हमारी विरासत, 500 साल पुरानी विरासत
500 साल पहले गली कैसी होती थी, मोहल्ला कैसा होता था, मंदिर कैसे होते थे, मूर्तियाँ कैसी होती थी, ये सब आप जाते हैं तीर्थ स्थलों पे, आप जान जाते हैं। ये धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक यात्रा भी है आपके अतीत में। अब आप बनारस में जाएंगे तो 200, 300, 400 साल पहले गलियां कैसे होती थी भारत की, ये जानने के लिए और इस बात का सबूत देने के लिए जो गलियां होती थी उनको तोड़ दिया गया है। जो छोटे बड़े मंदिर होते थे उनको तोड़ दिया गया है। उज्जैन में महाकाल लोक बनाने के नाम पर उनको तोड़ दिया गया है। अब आप वहां पे अपनी परंपरा, अपना अतीत और अपनी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा लूज कर चुके हैं, खो चुके हैं। और ये सब इसलिए हुआ कि भारत में कोई राजा आया था, जैसे अहिल्याबाई को लोग याद करते हैं, जिन्होंने जीर्णोद्धार कराया था। वैसे ही भारत की धरती पर एक धरती का सपूत पैदा हुआ था, इस देश का राजा बना था, जिसने एक नई संसद बनवाई थी, जिसने राजपथ को लोकपथ कर दिया था। उसने ही बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर को बदल दिया था, जीर्णोद्धार कराया था। और उसी राजा ने उज्जैन के महाकाल को भी बदल दिया। एक तो मकसद ये कि मैं नाम कमा लूंगा, और दूसरा मकसद ये कि मेरा मातृ संगठन जो है, जब वहां तोड़ फोड़ करके कुछ और बना दोगे, उसके प्रबंधन के लिए जो कमेटियां बनेंगी, वहां से आजीवन आरएसएस और उसके अनुषांगिक संगठन, उससे जुड़े हुए लोगों के लिए आर्थिक प्रवाह का एक स्थायी जरिया बन जाएगा। जैन समुदाय के लोगों को अपनी उस पवित्रता को, जो उनकी आजीवन जो निभाते आ रहे हैं, वो स्वीकार्य नहीं है। काशी वालों को लग सकता है कि यहाँ 5 स्टार होटल बन जाए, यहाँ पे लोग आ जाएं विदेशी, यहाँ पे लोग हनीमून मनाने आ जाएं, शराब पी लें। हो सकता है उनको इसका बुरा ना लगा हो, मुझे नहीं लगता कि सारे हिंदुओं को नहीं लगा हो, लेकिन एक बड़ा तबका हिप्नोटिज्म के अंदर है। उसके मन में ये प्रश्न ही नहीं आया कि जब मैं पिछली बार गया था काशी विश्वनाथ का मंदिर दर्शन करने, तो काशी कुछ और थी, अब तो ये मेरे मोहल्ले में गली में 100 ऐसे मंदिर बन गए हैं चमकीले पत्थर के, उनमें से एक हो गया रंग बिरंगी रोशनी वाला। लेकिन जैन कह रहे हैं कि भैया वहां पे आप अगर टूरिस्ट स्पॉट बना दोगे तो हमारे धर्म में तो अहिंसा है, यहां के लोग मुर्गे पाड़ेंगे, हनीमून बनाने के लिए लेके आएंगे अपनी प्रेमिकाओं को, अपनी अलग अलग तरह के, मतलब उनका सीधा पॉइंट ये है कि ये पवित्र स्थल है, प्राचीन स्थल है, ऊंची पहाड़ियां हैं, कठिन और घनघोर श्रम के जरिए हम जाके यहाँ पे दर्शन करते हैं, इसको आप हमसे मत छीनिए, हमको इसी रूप में रहने दीजिए। आपको जो करना था आपने अपने स्थलों का कर लिया। लेकिन जैन समुदाय के साथ में एक दिक्कत है, बहुत सारे जैनियों को यह खराब लग सकता है सुनना। जैन समुदाय अपनी आइडेंटिटी को लेकर ही भ्रम में है। इस देश में बड़ी संख्या में ऐसे जैन हैं जो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि वो जैन हिंदू नहीं है। हिंदू धर्म अलग है, जैन धर्म अलग है। सिर्फ संविधान में ही उनको अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त नहीं है, बल्कि जैन अनीश्वरवादी हैं। वो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। जैन दर्शन ठीक वैसे ही है जैसे कि और दूसरे अनीश्वरवादी धर्म हैं। एक ओंकार वाले सिर्फ गुरुओं को मानना है, ये भी अपने गुरुओं को मानते हैं। और उसी तरह से वो एक और धर्म भी है, वो अपने पैगंबरों को मानता है, एक ही ईश्वर है वो ये मानता है। लेकिन जैन धर्म वो भी नहीं मानता है। तो वो हिंदू कैसे हो सकते हैं? हिंदू धर्म में तो बहुत सारी कर्मकांड, पूजा, मूर्ति पूजा है। लेकिन हाँ, सनातन परंपरा का हिस्सा वो भी हो सकते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में सभी प्रकार की चीज़ों के लिए स्थान है। मैंने आपको बताया था कि नास्तिकता के लिए भी भरपूर स्थान है। बहरहाल आज की तारीख में
जैन अलग धर्म है, उनकी एक पहचान अलग है, दर्शन के स्तर पे कुछ भी हो सकता है। तो वो जैन आज भी भ्रम में है और बहुत सारे जैन समाज के लोग, जिनमें देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं, ये कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं जैन नहीं हूं। वोट मांगने के लिए बोल देते हैं कि हाँ हिंदू हूं लेकिन जैन भी हूं। तो सम्मेद शिखर में जब ये वहां टूरिज्म डेवलप करने की बात होती है, ट्रस्ट बनते हैं, तो वहां पर भी उसी तरह से एक खास आइडियोलॉजी के लोग उस तीर्थ स्थल पर कब्जा करने की तैयारी कर सकते हैं। वहाँ के प्रबंधन और देखभाल के बहाने वहाँ जम सकते हैं। लेकिन जब उल्टा पड़ता है मामला, लोग सड़कों पर आ जाते हैं, विरोध करते हैं, तो राजनीति का एक और फ्रंट खुलता है, झूठ का एक और फ्रंट खुलता है। और वो फ्रंट है दोष किसी और के सिर मढ़ देने का। देश का मीडिया जमकर इस पर काम कर रहा है और हम सबको ये लगता है कि झारखंड की सरकार ने कोई पाप कर दिया है और इसलिए उसका विरोध हो रहा है, यही खबरें दिखा रहे हैं। लेकिन इसका इतिहास अगर आप देखें तो 2018 से शुरू होता है। 22 अक्टूबर 2018 को एक आदेश जारी हुआ, ऑफिस ऑर्डर जारी हुआ है और उसमें ये कहा गया है कि इसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। रघुवर दास की सरकार, भारतीय जनता पार्टी वाले। उसके बाद 2019 को एक गजट नोटिफिकेशन निकलता है झारखंड की सरकार का, जिसमें 24 जिलों में पर्यटन स्थल विकसित करने की बात होती है, जिसमें एक सम्मेद शिखर भी है। लेकिन इससे बात नहीं बनती है। अंतिम रूप से इसको सरकार तब भी 2019 में बीजेपी की ही होती है और केंद्र में भारत सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय एक गजट जारी करता है। 2 अगस्त 2019 को मोदी जी की सरकार थी केंद्र में, और इस इको सेंसिटिव जोन टूरिज्म सेंटर बनाया जाता है यहां पे, जिसका विरोध देश भर के जैन मुनि इसको लेकर कर रहे हैं। अब समस्या यह है कि जब आप कुछ ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे होते हैं या कुछ और देख रहे होते हैं, तो उसमें यह कर दिया जाता है केंद्र सरकार की तस्वीर में नहीं, और आपको यह बताया जाता है कि भाई ये जो आप ग्रे देखो, और वो झारखंड की सरकार जो है, जेएमएम की शायद सरकार जो है वहां पे, वो इसके लिए दोषी। अब बड़ा सवाल इस बात का है जो हम सबको सोचना है कि क्या इस देश में ये जो जैन समाज के लोग हैं लंबे समय तक लड़ पाएंगे। एक अपने आप में सोचने का प्रश्न है, क्योंकि ये सब लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं उनमें इनके पास संघर्ष लड़ना और दूसरी चीज़ों के लिए ज़्यादा स्थान नहीं है। वो अदालत में भी जाना नहीं चाहते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के उस तिरुपति वाले फैसले की याद भी नहीं दिलाना चाहूँगा, जिस फैसले में वहाँ एक जैन धर्मस्थल पाया गया और उसको मुक्त नहीं करा पा रहे हैं जैन लोग। राम जन्मभूमि वाले मामले में बौद्धों ने तो दावा किया, जैन पार्टी बनने के लिए आगे ही नहीं आए। उसी तरह से इस मामले में भी वो कितना लंबा लड़ेंगे, कितना नहीं लड़ सकते हैं, ये अपने आप में एक पहेली है। लेकिन एक चीज़ पक्की है कि पहली बार किसी ने मुंह खोलकर कहा कि भाई साहब, एक तीर्थ स्थल बहुत पवित्र होता है, दुरूह और कष्ट के साथ यात्रा की जाती है वहाँ पर, वहाँ दारू मुर्गा लड़कियों का जो व्यभिचार है उससे जुड़ा हुआ कोई पर्यटन केंद्र मत चालू कीजिए। और ये अपने आप में सोचने को मजबूर करता है कि बहुत सारे पर्यटन केंद्र इसमें बदले गए हैं और क्यों नहीं हमने उस पर भी आवाज़ उठाई। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप साफ क्लियर कट लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ट्रोल्स गालियाँ देने को तैयार हो जाएं, लेकिन चलेगा, पर वीडियो देखने के बाद प्रतिक्रिया दें। नमस्कार, जय हिंद। 1 मिलियन का टारगेट नहीं भूलना है इस जनवरी के अंत तक।